नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो भी पीवाईक्यूज के माध्यम से एक एक चैप्टर आप सभी का सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों, यह सीरीज अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं या फॉलो कर लेते हैं तो आप सभी का हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में, भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में अगर एक भी प्रश्न हिंदी व्याकरण का बना हुआ है, इस बुक में सम्मिलित किया गया है। यह घटना चक्र की बुक है, हिंदी पुनरावलोकन की बुक है, व्याकरण की बुक है। अगर आप लोग इसको मार्केट से परचेज करते हैं और पढ़ते हैं तो नो डाउट आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा इस बुक से, और आप सभी लोगों को दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बुक आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। क्यों ना 50 प्रश्न आप सभी के व्याकरण के बनेंगे तो 50 प्रश्न यहीं से बनेंगे। हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं इसी बुक से, संज्ञा का पार्ट 1 डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं। अगर एक वीडियो में 30 मिनट में होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कल आप सभी को 15 मिनट की वीडियो और मिल जाएगी, आप सभी का संज्ञा फिनिश हो जाएगा। पहला चैप्टर हम लोगों ने वर्णमाला का डिस्कशन किया है। किसका डिस्कशन किया है? वर्णमाला का। और वर्णमाला के हम लोगों ने 4 पार्ट डिस्कशन किए हैं, क्योंकि इसमें 220 प्रश्न हम लोगों को डिस्कशन करने थे तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो उसमें टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाए गए हैं। जैसे किसी वीडियो में 30 मिनट में 55 क्वेश्चन, किसी वीडियो में 27 मिनट में 50 क्वेश्चन, और एक वीडियो में 40 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। यह सीरीज आप सभी लोग अगर फॉलो करते हैं तो यह बुक आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। यह विभिन्न परीक्षाओं में और विभिन्न परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न आप सभी लोगों को सॉल्व करने चाहिए, और तन्मयता के साथ में अगर आप लोग देखते हैं तो आप सभी का एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, संज्ञा के। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक कर देंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे की वीडियो कंटिन्यू आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यह दोस्तों आप सभी का संज्ञा का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन बना है यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में। यह फिर बनेगा और बार बार रिपीट होते हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आप सभी को पता होगा कि हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। लेकिन अधिकतर व्याकरण ने, मतलब अधिकतर व्याकरणाचार्यों के द्वारा 5 प्रकार एक मत से स्वीकार किए गए हैं, इसलिए 5 प्रकार बताए जाते हैं। बाकी कुछ विद्वान हैं, कुछ व्याकरण हैं कि वह कुछ कम मानते हैं, कुछ ज़्यादा मानते हैं प्रकार। उन्हीं में से हैं संज्ञा के भेद बताने वाले कामता प्रसाद गुरु जी, एक है रामचंद्र वर्मा जी, और तीसरे हैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी। यह 5 प्रकार नहीं मानते हैं, यह इनके अलग अलग प्रकार हैं, वह हम लोग देख रहे हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग कौन से हैं? का पदार्थवाचक में 2 संज्ञाएं मानते हैं, एक मानते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरी मानते हैं जातिवाचक। दोस्तों, यह दूसरा प्रकार मानते हैं भाववाचक। ठीक है, तो यह मानते हैं दूसरा प्रकार भाववाचक। अच्छा, रामचंद्र वर्मा जी के अकॉर्डिंग पहला का नंबर है मूर्त संज्ञा और खा नंबर है अमूर्तवाचक संज्ञा। ठीक है, तो का मूर्त संज्ञा संज्ञाओं में कौन कौन सी संज्ञा आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है मूर्त संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है मूर्त संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा आ जाती है मूर्त संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा आती है मूर्त संज्ञा में। मतलब 4 प्रकार की संज्ञा मूर्त संज्ञा में आती है रामचंद्र वर्मा जी के अकॉर्डिंग। अमूर्तवाचक संज्ञा में 3 प्रकार की संज्ञा आती हैं रामचंद्र वर्मा जी के अकॉर्डिंग। भाववाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। यह 3 प्रकार की संज्ञा टोटल रामचंद्र वर्मा जी 7 प्रकार की संज्ञा मानते हैं। तो किसी को नहीं पता होगा संज्ञाएं 7 प्रकार की भी होती हैं, लेकिन रामचंद्र वर्मा जी के अकॉर्डिंग संज्ञाएं 7 प्रकार की होती हैं। यह आप सभी को याद रखना पड़ेगा। हालांकि यह इतनी जल्दी नहीं पूछा जाता है और न पूछा जाने के चांसेस हैं। संज्ञाएं हमेशा पूछी जाएंगी, 5 प्रकार की होती हैं। अच्छा, वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अकॉर्डिंग कितनी संज्ञाएं होती हैं देख लीजिए। गुण धर्म के आधार पर संज्ञा, दूसरा है
वस्तु के आधार पर संज्ञा है। तो गुण धर्म के आधार पर संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, लेकिन वस्तु के आधार पर संज्ञा 4 प्रकार की मानी जाती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुल संज्ञाएं इनके अकॉर्डिंग 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 भेद किए हैं, उसके बाद में इन्होंने 5 प्रकार की संज्ञा मानी है, ठीक। लेकिन अधिकतर व्याकरण मानते हैं 5 प्रकार की संज्ञा, तो वह हम 5 प्रकार की संज्ञा देखेंगे। बाकी जैसे जैसे प्रश्न बनते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? यह, जीना, पहाड़, पुराना। तो पहाड़ हो जाएगी संज्ञा आप सभी की, ठीक है। पहाड़ क्या हो जाएगी? संज्ञा। अच्छा, पहाड़ कौन सी संज्ञा होगी यह आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न परीक्षाओं में बोले हैं, तो देखते जाइए आप लोग। एक आप लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो से मन नहीं हटेगा, आप लोग कंटिन्यू देखते जाएंगे वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो निवेदन है कि शेयर कर देंगे, थोड़ा अपने भाई का सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अगली वीडियो आप सभी लोगों को कंटिन्यूटी बनी रहे, कभी बीच में ब्रेक ना हो। तो ये मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों के थ्रू कि आप लोग लाइक कर देते हैं वीडियो को, शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब करवा देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जिस माध्यम से आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस सपोर्ट करिए, आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। अभी तो बुक्स चल रहा है, फिर नोट्स चलेंगे, फिर आप सभी लोगों को धीरे धीरे कंटेंट बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जैसा हिसाब से आप लोगों को दिया जा रहा है, तो कंटिन्यूटी बरकरार करने के लिए यही सफिशिएंट है। अब यही कर लेते हैं तो आप सभी का किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आप सभी का प्रश्न नहीं छूटेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं, सॉरी विश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विश्लिष्ट कहते हैं। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को संश्लिष्ट कहते हैं। अच्छा, 2 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है संश्लिष्ट, एक होती है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट संज्ञा के साथ में आती है, संश्लिष्ट सर्वनाम के साथ में आती है। इतना याद रखना। और विश्लिष्ट जैसे आप सभी का बता दिया जाए, राम ने। चलिए दोस्तों पैसेज देख लेते हैं, पैसेज में ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। यहाँ पर 2 प्रकार की संश्लिष्ट और विश्लिष्ट 2 विभक्तियाँ होती हैं। यहाँ देख लीजिए, विश्लिष्ट होती हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग रहना। तो राम ने मतलब राम अलग है, राम अलग है, और ने अलग है। ने क्या है? विभक्ति है, लेकिन यह अलग अलग है दोनों। अच्छा, सर्वनाम के साथ जो प्रयुक्त होती है वो संश्लिष्ट होती हैं। वो क्या होती है? एक में मिली होती है। जैसे तुम लिखा है और साथ में को लिखा है, तो इसको मिला दोगे तुमको हो जाएगा, उसको हो जाएगा, ठीक है, हमको हो जाएगा। यह सब क्या है? विश्लिष्ट है, ठीक है, सॉरी संश्लिष्ट है। विश्लिष्ट संज्ञाओं के साथ में और संश्लिष्ट सर्वनाम के साथ में। चौथा है प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आकाश क्या है? संज्ञा शब्द है। यूपी पीसीएल जेईई में पूछा गया एग्जाम है, आप लोग देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? सॉरी, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 3 हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, लेकिन वही फिर वासुदेव नंदन प्रसाद जी मानते हैं 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द मानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर वासुदेव नंदन प्रसाद जी। लेकिन जनरली व्याकरण लोग बता रहे हैं, व्याकरण मानते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है रूढ़ होता है। क्या होता है? रूढ़ होता है। दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक होता है। तीसरा होता है योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। यह 3 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद जी 4 मानते हैं। यह यूपी टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया फर्स्ट पेपर में। अच्छा, तो 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज मानते हैं, देख लीजिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यह वासुदेव नंदन प्रसाद जी के द्वारा माने गए हैं, ठीक है। बाकी 3 प्रकार के होते ही हैं, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया। बस इतना याद रखेंगे, सफिशिएंट है। चलिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है उत्तर, तो आप सभी को उत्तर नहीं देखना है, क्योंकि बुक के सॉल्व क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं तो उत्तर लिखे ही मिलेंगे। घटना चक्र की ये
खासियत होती है कि वह नीचे एक्सप्लेन भी देता है, साथ में उत्तर भी देता है। तो हम तो पीपीटी पर पढ़ा नहीं रहे हैं, जो आप लोगों को अलग से क्वेश्चन उसी में से निकाल कर अलग से बता दिया जाएगा। ये मेरा एफर्ट है, मैंने बनाए हैं क्वेश्चन, नए बनाए हैं, प्रीवियस से ढूंढ के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, गढ़ने चक्कर से उठा के सब लोग बनाते हैं पीपीटी के माध्यम से। यही प्रश्न मिलेगा आप सभी को, 50 क्वेश्चन 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व करवाएंगे। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। संज्ञा सका भेद नहीं है, निजवाचक, निजवाचक होता है सर्वनाम। तो यह यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। यह 5 भेद होते हैं संज्ञा के। निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना। अगर यह प्रश्न थोड़ा धुंधला लगे तो थोड़ा क्षमा कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ में अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो जीबी में पहुंच जाती है, और इतना डाटा नहीं होता है कि जीबी में अपलोड की जाए वीडियो। थोड़ा हम 720 रेजोल्यूशन में अपलोड करते हैं वीडियो को, तो थोड़ा अगर यह धुंधला प्रश्न दिखे तो आप लोग क्षमा कर देना, और आवाज़ को सुन लेना, और आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, लेकिन आप सभी लोग सपोर्ट कर देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? यह बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा गया प्रश्न, सॉरी टीआरई 4 हुआ नहीं, टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें कौन सी है? तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इंडिविजुअल नदी की बात की जा रही है। अगर नदी कही जाती तो यह समूहवाचक हो जाती है। नाम लिया जा रहा है तो व्यक्तिवाचक। ब्रह्मपुत्र व्यक्तिवाचक। तो इन उपरोक्त में से एक से अधिक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह यूपीजीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? त्रिपिटक नहीं है, भारत नहीं है, त्रिपिटक नहीं है, भारत नहीं है, लेखक नहीं है, गंगा नहीं है। तो लेखक क्या है? गंगा लेखक नहीं है। लेखक क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा करना। जातिवाचक संज्ञा, लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लग रहा है ऊपर मैंने यहाँ पर गलती कर दी मैंने। 7 नंबर प्रश्न पर बोलने में थोड़ी गलती हो गई, बाकी बोलना चाह रहा था कि जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक बोल दिया, उसके लिए क्षमा करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, यह यूपीजीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा और आप सभी को क्लियरिटी मिलेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा इधर हो गई, और जातिवाचक संज्ञा। जैसे सिंधु की बात की जाए, सिंधु नदी होती है। अच्छा, नदी कहा जाए तो आप सभी का जातिवाचक हो जाएगा, सिंधु कहा जाए तो व्यक्तिवाचक। अमेरिका कहा जाए व्यक्तिवाचक। ठीक है, और सोमवार कहा जाए तो व्यक्तिवाचक। दीपावली कहा जाए तो व्यक्तिवाचक। त्यौहार कहा जाए तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। जुलाहा कहा जाए, सॉरी समूहवाचक बार बार निकल रहा है, क्षमा कर देना। जुलाहा क्या कहा जाएगा? जातिवाचक। ठग क्या कहा जाएगा? जातिवाचक। प्रोफेसर क्या कहा जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि यह जाति विशेष को संबोधित करते हैं। जैसे प्रोफेसर की एक जाति होती है, ठग की एक क्या होती है? जाति होती है। जुलाहा की एक क्या होती है? जाति होती है। वर्षा की क्या होती है? जाति होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। यह हाईकोर्ट ग्रुप डी 2017 का प्रश्न है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आपका घर किस शहर में है? जिस शहर का नाम, उस शहर का नाम, एक सेकेंड, आपका जिस शहर में आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है, तो व्यक्तिवाचक। अगर आप उस शहर का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सूचित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का प्रश्न है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ का प्रश्न सम्मिलित किया गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है। तो कह रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का प्रश्न पूछा गया। अगर है हिंदी भाषी क्षेत्र का भी नहीं है
कहीं का भी प्रश्न पूछा गया है सेंटर का और स्टेट का, तो आप सभी का इस बुक में आप सभी को प्रश्न मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, हालांकि यह छत्तीसगढ़ी बोली का है प्रश्न, तो इसलिए यह समझ में नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इंडिविजुअली बात की जाएगी, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आप सभी को नदी की बात कर दी जाए तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी, तो नदियों के नाम आ जाएंगे। और कोई बुक का जैसे कि यहाँ पर कह दिया जाए किताब, तो किताब क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अब किताब में नाम ले लिया जाए, रामचरितमानस हो गए, ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया, तो ये सब बुक्स के नाम हो गए, तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। तो रामचरितमानस क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। गंगा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। ठीक, जैसे अभी कह दिया जाए लड़का, लड़का कह दिया जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इसी में कह दिया जाएगा राम, ललित, मोहन, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बाकी लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या व्यक्ति क्या हो जाएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, यह ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ग्राम विकास अधिकारी 2016 का प्रश्न है, आप सभी लोग देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है, आप सभी को यह बता चुके हैं। युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का प्रश्न है। जातिवाचक हम लोगों को संज्ञा देखना है, यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो बहन क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। मंत्री क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, अगर नाम दिया होता तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जुलाहा हो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जुलाहा का नाम दे दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, थोड़ी परिभाषा देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों के बोध हो रहा हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे आप सभी का बताया जाए, व्यवसायों, पदों, संबंधियों तथा कार्यों के नाम। ठग हो गया, जैसे आप सभी का प्रोफेसर हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। और प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान हो गया, वर्षा हो गया, मानसूनी वर्षा हो गई, ठीक है, तूफान के नाम हो गए, तो वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाता है, लेकिन तूफान कहा जाएगा तो जातिवाचक। अगर कहा जाए मानसूनी वर्षा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर वर्षा कहा जाए तो आप सभी का क्या हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे पुस्तक हो गया, नाम ले लिया जाए पुस्तक का, गबन, गोदान, ठीक है, कर्म भूमि, ये इन सब पुस्तकों के नाम ले लिए जाए अगर, ठीक है, तो आप सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। लेकिन पुस्तक कहा जाए तो पुस्तक कहा जाए तो जातिवाचक। अगर नाम ले लिया जाए पुस्तक का, जैसे रामचरितमानस, भगवत गीता, ठीक है, कुरान, बाइबिल, ये सब नाम ले लिया जाए तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। मकान क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन मकान का नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, कच्चा मकान, पक्का मकान कहा जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन मकान कहा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा। तोता क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन तोता वहीं बता दिया जाए, उसके वैरायटी बता दी जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। गाय क्या है, गाय क्या है, जातिवाचक, लेकिन उसकी वैरायटी बता दी जाए, ठीक, कौन सी गाय है, ठीक, तो आप सभी की क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, या पूछ लीजिए, देख लीजिए कहाँ यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है दिल्ली। दिल्ली जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अगर आप सभी से शहर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, शहर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। देश कह दिया जाए, जातिवाचक। नगर कह दिया जाए, जातिवाचक। यही देश का नाम दे दिया जाए भारत, भारत क्या है, तो व्यक्तिवाचक। नगर, जैसे आप सभी का नगर का नाम दे दिया जाए, ठीक है, लखनऊ नगर, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यहाँ शहर का नाम दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाए आप सभी का
कोई ना मुंबई दे दिया जाए तो मुंबई दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो आप सभी को समझना पड़ेगा। और यह पूछा कहाँ गया है, हाईकोर्ट ERO परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि आप सभी को क्वेश्चंस जल्दी हो जाए। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 18 नंबर प्रश्न है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। यह MPSI में पूछा गया प्रश्न है 2016 का। तो मध्य प्रदेश SI का भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल गया। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। फॉरेस्ट गार्ड, फिर फॉरेस्ट गार्ड 2016, फिर फॉरेस्ट गार्ड 2021, मतलब दो दो बार यह पूछा गया, रिपीटेड है प्रश्न सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ERO का एग्जाम 2016 का है। 20 नंबर प्रश्न है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो कर्मचारी और पर्वत, यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठास और गंगा, गंगा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। 21 नंबर प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है मजदूर। ठीक है, तो मजदूर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यश व्यक्तिवाचक, सेना समूहवाचक, शत्रुता भाववाचक। चलिए दोस्तों, हम सभी चीज़ों को देख रहे हैं, धीरे धीरे बराबर बराबर देख रहे हैं, लेकिन आप सभी को समझ में आना चाहिए। अब आ गया राजस्थान की बारी। देखिए राजस्थान का भी प्रश्न है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया, उत्तर प्रदेश के तो कंटिन्यू देख रहे हैं, बिहार के भी देख लिए। अब आ गया राजस्थान का। तो राजस्थान टेट एग्जाम जो होता है 1 से 5 2011 का प्रश्न है। अब तो रीट होता है। जातिवाचक संज्ञा है, तो पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लोहा पूछ लिया जाए तो व्यक्तिवाचक है। लकड़ी क्या है, व्यक्तिवाचक है। सैसो क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, हमने थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गए भावुक हो गए ज़्यादा। सैसो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको व्यक्तिवाचक बता दिया था, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तुओं की बात की जाती है। पुस्तक क्या है, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। थोड़ा क्षमा कर देना अगर बाई मिस्टेक कुछ निकल जाता है मुंह से, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा मुंह में दर्द भी होने लगती है तो बोलते बोलते, तो आप लोग थोड़ा क्षमा कर देना, डाइवर्ट हो जाता है दिमाग अगर नीचे चला जाता है। जैसे हम राजस्थान कहाँ पूछा गया है प्रश्न ये देख रहे थे और मुँह से कुछ निकल गया। और 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरे पर ये तंज भी कस दिया जाता है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, हमारे घर में जयचंदों की कमी नहीं। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। चलिए जातिवाचक संज्ञा से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ते रहिए। यूके टेट मतलब अब उत्तराखंड आ गया। हम लोगों ने सभी स्टेट्स के प्रश्न देख लिए हैं, अब ये ना कहना किसी भी स्टेट का छोड़ा है प्रश्न। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगर अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें भी बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए यह कहाँ पूछा गया है, देख लीजिए। 2016 UPSSC आबकारी सिपाही प्रथम पाली पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय में जातिवाचक संज्ञा है। यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये सब हम लोग देख चुके हैं, अब नहीं देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को व्यक्तिवाचक, गांधी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपिता कहा गया है, सॉरी गांधी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और राष्ट्रपिता क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन का बी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, और ये UPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है प्रथम पाली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और यह 2016 का प्रश्न है जूनियर असिस्टेंट का। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लहर 30 नंबर प्रश्न है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है,
जातिवाचक संज्ञा। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्वेश्चन हमको जल्दी जल्दी देखना है। एक्सप्लेन जहाँ करने वाला होगा वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ऊपर तक इससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा का एक्सप्लेन देख चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं देख रहे हैं। एमपीपीसीएस सीसैट में पूछा गया प्रश्न 2013 में, हरियाणा टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर 2013 का प्रश्न है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेपोलियन आपको भी कहा जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पर। कृषि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 का प्रश्न, यूपी ट्रिपल के द्वारा परीक्षा हुई थी। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। अब यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो कौन कौन से 5 प्रकार के शब्द हैं? एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, दूसरा विशेषण से बनती है भाववाचक संज्ञा, तीसरा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनती है चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अब यहाँ भी देख लीजिए, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मेरा भाई इतना है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। तो मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है। क्या है? भुलक्कड़ है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा प्रयोग होगी। तो भुलक्कड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह जेईई में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएल जेईई सिविल में पूछा गया प्रश्न है। और जो भाई बहन दोस्त पॉलिटेक्निक किए हुए हैं सिविल से, तो वह जेईई पे फॉर्म जरूर भरा करिए। यूपीपीसीएल से आए, यूपी ट्रिपल सी से आए, कहीं से भी आए, तो जेईई का फॉर्म जरूर भरिए। बहुत बढ़िया कंपटीशन होता है। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान पर आता हो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं से चूर हो चुका हूँ, मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ। थकान नहीं होगा, थकावट होगा, क्योंकि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा प्रयोग होगी। ठीक, क्या प्रयोग होगी? भाववाचक। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो थकावट से चूर हो चुका हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग 36 नंबर प्रश्न का उत्तर कल देखेंगे। और टीआरई टू का प्रश्न है, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 का प्रश्न है 36 नंबर, और इसको देखेंगे कल। ठीक, कल क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप सभी लोगों को बोरिंग हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।